देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि कल आखिर जो मार्च निकाला गया था उसमें क्या क्या देखने को मिला है और इसी का असर जो है आज भी देखने को मिलेगा क्योंकि बीजेपी ने बंद का ऐलान किया है। अनामिका के पास एक बार फिर चल लेते हैं। अनामिका, देखिए बीजेपी जो है लगातार विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है जब से ये मामला निकलकर सामने आया और जो कल स्थिति बनी थी, जो छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, इसी का विरोध जो है बीजेपी आज भी कर रही है। आज किस तरीके से स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए अभी सुबह की शुरुआत हुई है और जगह जगह जो है असर देखने को मिलने शुरू भी हो चुके हैं। इसके अलावा और क्या जानकारी आपके पास है, आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? ये सवाल क्या मुझसे है पुनीता? जी अनामिका। जी देखिए, जहां मेरी मौजूदगी है बाग बाजार का ये इलाका है, सेंट्रल कोलकाता में मेरी मौजूदगी है। लेकिन जो आपने इसका जिक्र किया और पूछा कि कोलकाता में और कहां पे हो रहा है, तो बाग बाजार के अलावा श्याम बाजार में, इसके अलावा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पीछे, इसके अलावा हावड़ा ब्रिज के आसपास, ये वो सेंटर पॉइंट्स है जहां पे कोलकाता में जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा जो इसका ज्यादा असर है वो कूच बिहार में, नंदीग्राम में, मोदिनीपुर में, 24 उत्तर परगना में। इसके अलावा अगर बात करें हम तो बाकी जो अन्य इलाके, मुर्शिदाबाद में इसका ज्यादा असर दिखाई दे रहा है, जहां पे ट्रेनें भी रोकने की निकल के खबर सामने आ रही है। जहां पर मैं मौजूद हूं यहां पे पुलिस फोर्स तैनात तो कर दिया गया है कुछ देर पहले ही, क्योंकि बीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो कुछ देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। कुछ देर में जब पहुंचेंगे तो उनके साथ लॉकेट चटर्जी भी साथ में रहेंगे। इसके अलावा जो बीजेपी के और लीडर्स हैं वो भी यहां पर आने वाले हैं। तो कल जैसे हालात पैदा ना हो, कल शाम को आपको याद होगा कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया गया था, उन्हें फटकार करके वहां से भगा दिया गया था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। उसको देखते हुए यहां पर ये हालात ना बने, उसको लेकर जो पुलिस है वो पहले ठीक है अनामिका, लगातार आप बता रही हैं कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है, कहां का बंद का असर दिख रहा है फिलहाल। लेकिन 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, बाजार दुकानें सब कुछ बंद है, एयरपोर्ट पर भी असर इस बंद का देखने को मिल रहा है। देखिए, न्याय की जंग में आज जो बंगाल है वहां पर बंद है, इंसाफ की लड़ाई लगातार। देखिए, हम देख रहे हैं कि सड़क पर किस कदर आई है और कैसे कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, ममता सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, निबन्ना बिल्डिंग के घेराव की बात हो रही है। आज ये देखना होगा कि अब से थोड़ी देर बाद, अभी तो सुबह का समय 9 बजे, हालांकि कोलकाता में हम देखते हैं कि 9 बजे के समय भी हलचल बढ़ती है, शहर एकदम, दुकानें सब कुछ खुल जाता है, लोगों की आवाजाही देखने को मिलती है। लेकिन बंगाल में क्या क्या बंद है ये भी आपको बता दें। स्कूल कॉलेज आज बंद है, परिवहन सेवा आज बंद है, जो बसें कूच बिहार में चल रही है वहां पर ड्राइवर ने हेलमेट पहना हुआ है, अपने बचाव के लिए यही उपाय उन्हें सूझा। इसके अलावा बाजार पूरी तरह से बंद है, कब तक बंद रहेंगे ये भी तस्वीरों में हम आपको दिखाते रहेंगे। सरकारी दफ्तर भी बंद है, ये भी आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता सरकार का पूरा एकदम पूरा तूती बोलती है, लेकिन वहां पर वो लोग भी नाराज है जो सरकारी महकमे में काम करते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कैसे। देखिए, वो प्रदर्शनकारी थे जो बीजेपी का झंडा लेकर सड़क पे उतरे हैं, ममता से सरकार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब इंसाफ मिलेगा, कब यहां पर महिलाओं के साथ जो बदसलूकी होती है उस पर कब एक सख्ती से कदम उठाया जाएगा। इंसाफ की जंग अभी कब तक चलेगी ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि पूरा मामला सर्वोच्च अदालत के पटल पर पहुंच चुका है, वहां सुनवाई होती है, सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन आज जो बंद का ऐलान किया गया है बंगाल में, उसको लेकर साफ तौर पर नाराजगी ममता बनर्जी से है। तो देखिए, अब आपको अगली खबर बताते हैं। कुदरत की मार के आगे इंसान किस कदर लाचार हो गया है। गुजरात से एक खबर है जहां पर भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 15 लोगों के मौत की खबर भी जानकारी मिल रही है, ये बहुत ही दुखद है। आप देखिए, वाहन किस कदर डूब गए हैं। गुजरात के वडोदरा का ही पूरा मामला है, जहां तक निगाह जाएगी सिर्फ पानी आपको दिखेगा। ट्रैक्टर देखिए कैसा डूबा हुआ है, गाड़ियां डूबी हुई हैं। इसके अलावा जो बड़ी इको स्पोर्ट की गाड़ी है वो भी डूबी हुई है। घरों के बाहर पानी ही पानी है। ये बड़ी मुसीबत है क्योंकि बाढ़ ने लोगों का जो पूरी तरीके से जो जिंदगी है वो बहुत ही एकदम परेशानी में डाल दी है। यहाँ सिर्फ गुजरात में नहीं, अगर हम पूरे विश्व की बात करें या आधे हिंदुस्तान की बात करें तो ऐसे ही हाल अमूमन देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए, मानसून चल रहा है, मानसून के बाद जगह जगह बारिश हो रही है, बारिश के बाद पानी भर रहा है और पानी भरने के बाद तरीके से ये परेशान कर देने वाली स्थिति बन जाती है।
तो आपने देखा कि किस तरीके से तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, वडोदरा की हो, अहमदाबाद की हो या फिर कच्छ की हो, हर जगह इसी तरीके से ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सरदार सरोवर डैम के तो 15 गेट तक खोल दिए गए हैं। लोग परेशान हैं और हैरान भी कि आखिरकार इतनी बारिश हो कैसे रही है। आसमानी आफत इस कदर बरस रही है कि सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं और गाड़ियां जो है वो माचिस की तीली की तरह, माचिस की डिब्बियों की तरह बहते हुए नजर आ रही है। ये सिर्फ आलम गुजरात में ही नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की तस्वीरें भी कुछ इसी तरीके से बयां कर रही है, उत्तराखंड की तस्वीरें भी कुछ इसी तरीके से सामने आ रही हैं। यानी कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ सैलाब देखने को मिल रहा है। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर जो हालात हैं वो बने हुए हैं। मोरबी हो या वडोदरा हो या फिर नवसारी हो, अहमदाबाद हो, भरूच हो, खेड़ा हो, हर जगह जामनगर हो, ये वो तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है कि आखिरकार क्यों गुजरात में 6 जो टीमें हैं, सेना की जो टीमें हैं, उन्हें क्यों उतारा गया है। 23,000 लोगों का रेस्क्यू क्यों किया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ हालात कितने ज्यादा बेकाबू हो गए हैं। सरदार सरोवर के 15 गेट खोल दिए गए हैं डैम के, और ऐसे में अब स्थिति इस तरीके से देखने को मिल रही है, डैम ओवरफ्लो हो रहा है। वहाँ पानी के बीच में घर है या नहीं है, इस बात का अंदाजा तक लगा पाना मुश्किल हो रहा है। 15 लोगों की मौत की खबर है, 6 टीमें सेना की तैनात कर दी गई है और 23,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अहमदाबाद से लेकर के कच्छ तक इसी तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां गुजरात में जल तांडव देखने को मिल रहा है। पिछले 48 घंटे में बाढ़ और बारिश से 15 की मौत। तो देखिए, लगातार कुदरत की मार जो है वो देखने को मिल रही है और इंसान जो है इस वक्त लाचार नजर आ रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुजरात की तस्वीर है, और गुजरात में सबसे ज्यादा इस वक्त जो है बारिश और बाढ़ का असर इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश जो है गुजरात में दर्ज की गई है। देखिए, अगस्त महीना खत्म होने को है, लेकिन इसके बावजूद भी बारिश का जो असर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और यही वजह है कि बीते 2 दिनों में 15 से ज्यादा लोगों की जान जो है इस बारिश और बाढ़ की वजह से जा चुकी है। तो कुदरत का कहर इस कदर कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में इस वक्त जो है लोग त्राहिमाम बाढ़ और बारिश की वजह से कर रहे हैं। लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये गुजरात की तस्वीर है, जो बताने के लिए काफी है कि गुजरात में हाल बेहाल है।